नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जब उम्मीद की कोई भी किरण नहीं हो नजर आई, डॉक्टरों ने हौसला दिया। जब जिंदगी की लौ बुझने लगी, डॉक्टरों ने आस बंधाई। कोरोना महामारी के दौर में डॉक्टरों ने फिर साबित किया कि क्यों उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर पेश है न्यूज 18 का खास कार्यक्रम प्रणाम डॉक्टर। वेरी गुड। भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय की याद में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों ही इसी दिन पड़ती है। यह दिन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आपको सबसे पहले बताते हैं इस दिन से जुड़ा इतिहास और इसका महत्व। मानवता के आगे चुनौती बने कोरोना वायरस से लड़ने में इन्हीं डॉक्टरों ने सबसे आगे खड़े होकर अपना योगदान दिया है। डॉक्टरों के ऐसे ही योगदान और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस साल डॉक्टर्स डे की थीम है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। हालांकि दुनिया भर में डॉक्टर्स डे अलग अलग तारीखों में मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का महत्व और इतिहास। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पहली बार वर्ष 1991 में मनाया गया था। यह दिन मानवता की सेवा में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय एक महान डॉक्टर थे जिन्होंने मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना जिले के बांकीपुर गांव में हुआ था और 80 साल की उम्र में इसी दिन यानी 1 जुलाई 1962 को उनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर बीसी राय को 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय के कार्यों और दायित्वों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। कोरोना के प्रकोप के बीच हमारे डॉक्टर सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की जान बचा रहे हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टरों ने जिस भावना और समर्पण के साथ काम किया है, यह दिन सलाम करने और सम्मान देने के लिए है। आजादी के आंदोलन के समय उन्होंने घायलों और पीड़ितों की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। वह जो भी कमाते थे सब कुछ दान कर देते थे। आज भी वो डॉक्टरी पेशे में आने वाले लोगों के लिए एक आदर्श हैं, एक रोल मॉडल हैं। बिधान चंद्र राय डॉक्टर के साथ साथ समाज सेवी, आंदोलनकारी और राजनेता भी थे। बिधान चंद्र राय ने डॉक्टरों के रूप में करियर की शुरुआत सियालदह से की थी। आजादी की लड़ाई के दौरान वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी रहे। उन्होंने भारत की आजादी के बाद अपना पूरा जीवन चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। वो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी भी थे। महात्मा गांधी के कहने पर ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और बाद में बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कई महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उन्हें बंगाल का मसीहा भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
डॉक्टरों ने कोरोना के इस भयावह दौर में जान की बाजी लगा दी। उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए लोगों की सेवा की। इस दौरान संक्रमण के कारण कई डॉक्टरों की जान भी चली गई। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आज हम आपको ऐसे डॉक्टरों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के लिए अपने परिवार और खुद की भी चिंता नहीं की। मरीजों के इलाज में दिन रात जुटे रहे और डॉक्टरी पेशे का मान बढ़ाया। राजधानी पटना के ऐसे ही 3 डॉक्टरों से आपको मिलवा रहे हैं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पिछले लगभग 1.25 साल में मानवता को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। टेस्ट और दवाओं के अभाव में मरीजों की जान बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। उससे भी बड़ी चुनौती थी कोरोना मरीजों के बीच रहकर खुद को इससे बचाना। घर और परिवार को भी चिंता थी, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी निभाई और अपनी जान की परवाह किए बिना भी मरीजों की सेवा करते रहे। ये हैं पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनोज सिन्हा। पटना के लोग आज इनका एहसान मानते हैं। इन्होंने पटना के कोरोना मरीजों के लिए जो किया है उसके लिए शब्द कम हैं। कोरोना की दोनों लहर अपने पूरे जोर पर थी। उस वक्त डॉक्टर मनोज सिन्हा हर दिन 12 से 15 घंटे ड्यूटी किया करते थे। इस दौरान कोरोना संक्रमण से कई डॉक्टरों की मौत भी हो गई, लेकिन मनोज सिन्हा अपने ड्यूटी निभाने से पीछे नहीं हटे। कई मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स थे जिसे हम लोगों ने खोया है इस पर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इस बात को याद दिलाती है कि हमारे मित्र खोए भी हैं, लेकिन इस बात का एहसास रहता है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और ये बहुत बड़ी तसल्ली हर चिकित्सक को मिलती है कि हमारे मेहनत से उन्हें ये फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर मिला है। संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने के बाद चुनौतियां काफी बढ़ गई थी। परिवार वाले भी डरे सहमे थे, लेकिन डॉक्टरी के पेशे में लिए संकल्प ने उन्हें ताकत दी। अब मिलवाते हैं एक ऐसी डॉक्टर से जो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुई और परिवार में भी सभी सदस्य संक्रमित हो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में वो पीछे नहीं हटी। रिपोर्ट निगेटिव आते ही वो फिर से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गई। गर्दनीबाग अस्पताल की उपाधीक्षक डॉक्टर मंजुला रानी पर बड़ी जिम्मेदारी थी। मरीजों के इलाज और टेस्टिंग के अलावा अपने स्वास्थ्य कर्मियों की देखभाल करना भी उनकी जवाबदेही थी। मंजुला रानी सुबह से रात तक मरीजों के इलाज में लगी रही। इस दौरान उन्होंने कई गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भी कराई और सैकड़ों मरीजों की जान भी बचाई। देखिए, हम लोगों के लिए तो सही में बहुत एक टफ टाइम था, है ना। इसमें हमारे बहुत से डॉक्टर भी संक्रमित हुए हैं। हमने एक साथी को भी खो दिया। सबसे दुख की बात यह है, साथी को खो दिया हमने, लेकिन मैं भी खुद पॉजिटिव हो गई थी। तो होम क्वारंटाइन में रहने के बाद तुरंत आके हमने ज्वाइन किया। क्योंकि हम लोग का ऐसा प्रोफेशन है कि हम लोग माने अलग हो ही नहीं सकते हैं इससे। कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको निभाना है, हमें संकल्प लिया है हमने। गर्दनीबाग अस्पताल में तैनात डॉक्टर अमिता सिंह भी लगातार कोरोना योद्धा बनकर ड्यूटी पर डटी रही। इस दौरान अमिता के पति और बच्चे सभी पॉजिटिव हो गए। बावजूद इसके घर वालों की फिक्र किए बगैर अमिता कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल आती रही। डॉक्टर अमिता का ये जुनून और जज्बा दूसरे डॉक्टरों के लिए भी प्रेरणा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और डॉक्टर्स डे पर अब कुछ ऐसे ही डॉक्टरों की कहानी दिखाते हैं समस्तीपुर से। समस्तीपुर के 2 डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना मरीजों के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। न अपनी जान की परवाह की, न अपने परिवार की।
इनकी वजह से आज अनगिनत चेहरों पर मुस्कान है। देखिए समस्तीपुर से यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच जब हर कोई परेशानी से जूझ रहा था, लोग एक दूसरे के पास जाने से डर रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में डॉक्टरों ने सबसे अहम जिम्मेदारी निभाई। समस्तीपुर के डॉक्टर सोमेंद्र मुखर्जी और डॉक्टर आर.के. सिंह ऐसे दो डॉक्टर हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही होगी। कोविड-19 संक्रमण के मुश्किल दौर में डॉक्टर सोमेंद्र मुखर्जी ने नई मिसाल पेश की। संक्रमण से बचने के लिए जब दूसरे डॉक्टर मरीजों को ऑनलाइन देख रहे थे, ऐसे में सोमेंद्र मुखर्जी बिना किसी बात की परवाह किए अपने मरीजों की जांच नजदीक से कर रहे थे। जैसे कोरोना के पहले दौर से पहले मरीजों की जांच किया करते थे। कोविड के समय मेरा एक्सपीरियंस बहुत तरह का रहा। फर्स्ट वेव में मेरे कलीग बहुत गंभीर रूप से बीमार हो चुके थे। उनकी इलाज के दौरान मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिला और मुझे ये लगा कि नहीं, अगर प्रोटेक्शन लेके काम किया जा सकता है तो हम लोग भी मैंने इलाज के दौरान बच सकते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। और इनफैक्ट सही कहिए तो हमको उनके इलाज के दौरान ही कॉन्फिडेंस मिला कि बाद में मैं कंटिन्यूअसली कोविड के दौरान अपना क्लिनिक खोले रखा और मरीजों को छू के देखता रहा, मैंने फिजिकली देखता रहा, मैंने कभी ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की। किसी भी डॉक्टर के लिए अपने मरीज से यह सुनना सबसे ज्यादा खुशी और संतोष देता है कि उनके कारण उस मरीज की जान बच गई। डॉक्टर सोमेंद्र मुखर्जी को इस बात का अफसोस है कि कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते हुए कई डॉक्टरों की जान चली गई। उन्हें इस बात का भी मलाल है कि वो अपने कई मरीजों की जान नहीं बचा सके। इसके बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और लगातार कोरोना मरीजों के इलाज में लगे रहे। इस दौरान खुद भी डॉक्टर मुखर्जी कोविड-19 की चपेट में आ गए और फिर ठीक होने के बाद दोबारा अपने काम में जुट गए। समस्तीपुर के ही डॉक्टर आर.के. सिंह ने भी कोरोना के भयावह दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना बेहतरीन काम किया है। इन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच और इलाज के लिए कभी दूरी नहीं बनाई, लेकिन एक दिन उनके पास आए 60 में से 58 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसी हालत में कोई और होता तो सिर्फ अपनी जान की परवाह करता। डॉक्टर आर.के. सिंह को लगा कि अगर वो इस चपेट में आ गए तो कोरोना मरीजों का क्या होगा, इसलिए डॉक्टर आर.के. सिंह ने मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देना शुरू किया। बहुत पेशेंट को ऑन ऑक्सीजन रखना पड़ा, जो कि होम आइसोलेशन में थे, ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। उनको इंजेक्शन भी देना था और उनको और सब टैबलेट और दवा भी देना था। तो उनके लिए ऑक्सीजन का भी व्यवस्था करना, उनके लिए इंजेक्शन का भी घर पे व्यवस्था करना, सब कुछ किया और इसमें पूरे संस्था का सहयोग रहा। तो उस समय हमने समस्तीपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, पटना तक के पेशेंट को ऑनलाइन देखे हैं और ऑलमोस्ट 90% पेशेंट रिकवर हुए हैं इससे। उन्होंने मरीजों की ऑनलाइन जांच ही नहीं की, बल्कि ऑक्सीजन और दवा की जरूरत को भी ऑनलाइन मॉनिटर करने की शुरुआत की। इस कारण ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बेहतर इलाज मिल सका। कोविड-19 महामारी के दौर में जिस तरह इन डॉक्टरों ने हिम्मत और जज्बा दिखाया, उससे लाखों लोगों की जान बच सकी। डॉक्टरों के इस हौसले को न्यूज 18 सलाम करता है। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में डॉक्टरों ने एक बार फिर साबित किया कि उन्हें क्यों धरती का भगवान कहा जाता है। अपने इस खास कार्यक्रम प्रणाम डॉक्टर में आज हम आपको दरभंगा के ऐसे ही एक डॉक्टर से रूबरू करवा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हर मुश्किल से लड़कर अपने पेशे के लिए एक मिसाल कायम की है, जिनका मकसद है सिर्फ मरीजों की सेवा करना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हर हाल में मरीज की सेवा करना एक डॉक्टर का धर्म होता है। दरभंगा के डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ऐसे ही एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने पेशे और मानवता के लिए एक मिसाल पेश की है। कोरोना की विकट परिस्थितियां और पारिवारिक परेशानियां भी उन्हें अपनी ड्यूटी निभाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने जिस तरह लोगों की सेवा की, उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है।
आया कोरोना 5 से, तब से एक छुट्टी नहीं, हर छुट्टी कैंसिल होती थी और हम लोग लेना भी नहीं चाहते थे। तो ऐसा समझ लीजिए कि शुरू में 10:30 बजे अगर पहुँचते थे या 9 बजे पहुँचते थे तो रात में 11 भी बजता था, 11-12 भी बजता था। तो वो नहीं था, करना था, करते जा रहे थे। लगता था कि जुनून है, नशा है, करते जाओ, कहाँ अंत है पता भी नहीं चलता था, करते रहे। उतनी ही मीटिंग होती थी, उतना ही हम लोगों का कॉन्फ्रेंस होता था वीडियो, उसी तरह से हम लोगों को राउंड देना पड़ता था सब जगह। बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के डॉक्टर राज रंजन प्रसाद दरभंगा ही नहीं बल्कि आसपास के 4 जिलों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के मरीजों के लिए भी मसीहा हैं। जब पिछले साल कोरोना की पहली लहर ने दस्तक दी तो डॉक्टर राज रंजन कई महीने तक कोरोना मरीजों की सेवा में लगे रहे। उनके ऊपर जिम्मेवारियां भी बड़ी थीं। उस वक्त वो उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी DMCH के अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। बावजूद इसके वो कोरोना मरीजों की सेवा में लगे रहे। बाद में कोरोना की दूसरी लहर से पहले अवकाश प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने निजी क्लिनिक को कोरोना वार्ड घोषित कर दिया। साथ ही घर में आइसोलेट मरीजों के लिए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई और दवा के साथ साथ उनका ऑनलाइन इलाज किया। उस समय सब नए थे, उस समय वैज्ञानिक नए थे, उस समय डॉक्टर नए थे, उस समय सरकार इसके बारे में गाइडलाइन देखती थी, WHO गाइडलाइन देख रही थी, ICMR का गाइडलाइन, सब शुरुआत पर चल रहे थे और सब सोच रहे थे, अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ दवाई आ जाती थी तो वही दवाई कल के लिए नहीं ठीक रहती थी। तो जिस समय जो गाइडलाइन हम लोग को दिया जाता था उस समय में हम लोग उसी गाइडलाइन के अनुसार इलाज करते थे उन लोगों का। यूं तो उनका व्यक्तित्व काफी मिलनसार रहा है, लेकिन अपने पेशे और मरीजों की सेवा के प्रति वो बेहद सख्त हैं। जब वो DMCH के अधीक्षक थे तो DMCH की कमियों को लेकर सरकार से भी टक्कर लेने में पीछे नहीं रहे। वो ऐसे पदाधिकारी थे जो कमियों को छुपाने पर नहीं बल्कि उसे उजागर कर उसका समाधान करने में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि जैसे ही कोरोना की लहर आई उन्होंने दरभंगा के DM डॉक्टर त्यागराजन के साथ मिलकर नर्सिंग हॉस्टल को आधुनिक सुविधा युक्त कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया और कोरोना काल में मिथिलांचल इलाके के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई। पहली लहर के दौरान जब कोरोना महामारी एकदम नई थी, न टेस्ट की कोई सुविधा थी, न ही इलाज के लिए कोई गाइडलाइन, ऐसे समय में भी वो मरीजों की सेवा में लगे रहे और अब रिटायर होकर अपने क्लिनिक में मरीजों को सेवा दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा और समर्पण भाव से मरीजों का इलाज किया और अनगिनत चेहरों पर मुस्कान लौटाई। ऐसे ही एक डॉक्टर हैं मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर M अयूब आलम, जिन्होंने अपने अस्पताल में कोरोना काल में लगभग 700 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज किया। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुरंजन कुमार और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने भी कोरोना मरीजों की सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। सेवा और संकल्प की अनूठी मिसाल पेश करने वाले डॉक्टरों की फेहरिस्त लंबी है। मुंगेर के डॉक्टर M अयूब खान भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक हैं जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखा। जब पूरा देश कोरोना की पहली लहर की चपेट में आया तो डॉक्टर अयूब ने आगे बढ़कर मरीजों का इलाज किया। वो अपने अस्पताल में अब तक 700 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज कर चुके हैं। जब ऑक्सीजन की स्थिति एक दिन ऐसी आई कि मेरे पास खत्म होने की कगार पे थी, हमने खुद पिकअप वैन चलाया, खुद बेगूसराय से मैंने ऑक्सीजन लाया जी, मैं खुद लाया और तब जाके मरीजों की ऑक्सीजन की व्यवस्था को हमने सुनिश्चित किया कि नहीं, मरीजों ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। मुंगेर के लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए डॉक्टर अयूब ने साल 2019 में मुंगेर में नेशनल हॉस्पिटल की स्थापना की। पहली लहर में सरकार ने नेशनल हॉस्पिटल को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया। इसके बाद डॉक्टर अयूब ने अपने मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का काम शुरू किया।
जब दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और मरीजों के बीच रहकर मरीजों के हौसला अफजाई करते रहे। जब हर जगह ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जान जा रही थी, तो उन्होंने अपने मरीजों के लिए हर मुमकिन इंतजाम किया। यहाँ तक कि खुद पिकअप वैन ड्राइव कर बेगूसराय से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए, जीवन रक्षक दवाइयों की किल्लत भी नहीं होने दी और 24 घंटे जागकर भी मरीजों की देखभाल की। यही नहीं, जिन मरीजों के पास पैसे नहीं थे, उनका भी इलाज किया। यही कारण है कि अधिकतर पेशेंट इस हॉस्पिटल से कोरोना की जंग जीतकर ही वापस अपने घर लौट गए। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भी ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में सेवा और संकल्प की अलग मिसाल पेश की। डॉक्टर अनुरंजन कुमार और डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने भी इस अस्पताल में भर्ती मरीजों को नई जिंदगी देने का काम किया। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया था। इस अस्पताल में आसपास के 4 से 5 जिलों के मरीज इलाज के लिए आते थे। दवाओं की कमी, लगातार मौत, परिजनों की उपेक्षा और बीमारी की मानसिक तनाव, ऐसे में परेशान मरीजों की हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर अनुरंजन कुमार मरीजों के साथ डांस भी किया करते थे। न्यूज़ 18 डॉक्टरों के इस जज्बे को सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नेशनल डॉक्टर्स डे पर हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।